हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक केमिकल क्लासेस में। तो हम आज बात करने वाले हैं जो हमारा केमिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में जो केमिकल ब्रांच की सब्जेक्ट है एक एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये मतलब कॉमन सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन किसी ब्रांच में 4 सेम में है और किसी ब्रांच में जो केमिकल है इसमें 6 सेम में है। तो ये 4 सेम में जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांच में 4 सेमेस्टर में इसको पढ़ना पड़ता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। मेन मकसद है इसका ऊर्जा की बचत करना। एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत हम ऊर्जा की रक्षा करते हैं या इसको सुरक्षा करते हैं, इसको सेव करते हैं कि हम एनर्जी का वेस्ट कम से कम करें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक ऑफ एनर्जी में आपको क्या पढ़ना है, जैसे एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या होती है, इसके क्या टाइप्स हैं और कैसे हमें एनर्जी को सेव करना है। तो सबसे पहले एनर्जी मतलब ऊर्जा, इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है, मतलब कि अर्थात कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। चलो देखते हैं इसे। आप अगर पेपर में लिखना हो तो इसी प्रकार लिखेंगे, ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य संपादन क्षमता से है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। आप बिना एनर्जी के किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य होना संभव नहीं है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी मशीन, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई मशीन है, उसको हम चलाएंगे तो किसी न किसी एनर्जी के कारण ही चलाएंगे। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चला सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से चला सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। जो ऊर्जा है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंड है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, फोर्थ है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो प्राइमरी है इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक एंड द्वितीयक एनर्जी, और जो ये कॉमर्शियल इसे कहते हैं वाणिज्यिक एंड गैर वाणिज्यिक, और रिन्यूएबल है तो नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल को गैर नवीकरणीय एनर्जी कहते हैं। तो हमने ये 3 टाइप देखे। 3 टाइप में अब देखेंगे। जो फर्स्ट हमारा है इसको देखेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट का हमारा ए मतलब कि प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो क्या है? नेचर में पाए जाते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत, जैसे प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयला है, प्राकृतिक गैस है, बायोमास, तापीय ऊर्जा जैसे कि ये पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, पृथ्वी के नीचे सतहों में पाई जाती है, परमाणु ऊर्जा। तो ये सब क्या है? प्राइमरी एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। सेकंड हमारा है सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो सेकंड इसमें है सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं वो ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। प्राथमिक हैं जो इन्हीं ये कन्वर्ट होते हैं, यही सेकेंडरी एनर्जी में बदल जाते हैं। जैसे कोयला, तेल, गैस, भाप एवं विद्युत ऊर्जा, ये क्या हैं? ये सब सेकेंडरी एनर्जी में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं। अब इसमें हम देखेंगे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है। तो चलो देखते हैं, इसे हम रफ कर रहे हैं। तो सेकंड है हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, सेकंड है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी वाणिज्यिक ऊर्जा। तो वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होती है? वाणिज्यिक ऊर्जा ऐसी मतलब ऊर्जा होती है जिसे हम मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, गैस है। तो देखते हैं, वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं।
वे ऊर्जा स्रोत जो बाजार में या मार्केट में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? कमर्शियल या वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं। कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत जैसे कि बिजली है, बिजली को आप खरीद सकते हैं, कोयला है, पेट्रोल है। तो बिजली, कोयला, पेट्रोल मतलब इन सब चीज़ों से बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो सेकंड है हमारा इसी में नॉन कमर्शियल एनर्जी, जैसे कि नॉन कमर्शियल एनर्जी जैसे वे ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते, अर्थात इसे बाजार से ख़रीदा नहीं जा सकता है। ऐसी एनर्जी को मार्केट से आप परचेज नहीं कर सकते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी के स्रोत के रूप में जैसे जलाने वाली लकड़ी है, पशुओं का मल, पशुओं के मल के अंतर्गत जैसे कि गोबर है, गोबर से जो ईंधन बनता है वो क्या होता है? उससे जो एनर्जी निकलती है वो इसके अंतर्गत आता है, नॉन कमर्शियल के अंतर्गत। कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल होते हैं, जो कृषि से वेस्ट निकलते हैं उससे जो ईंधन वो प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कमर्शियल, अर्थात इस प्रकार के ईंधन को खरीदा नहीं जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। तो थर्ड पॉइंट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो रिन्यूएबल क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रकृति में पाई जाती है। इस प्रकार के ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये प्रकृति में पाई जाती है, ये अर्थात प्रकृति की देन है और इसे हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रकृति में पाई जाती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा जो है विंड टरबाइन के द्वारा बनाई जाती है। जो पवन है, जो हवाएं चलती हैं, इनके द्वारा विंड टरबाइन का यूज करके हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के नीचे पाई जाती है, जल ऊर्जा है आदि क्या है? ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है इनका यूज करने से कभी प्रदूषण नहीं होता है और ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इसे हम अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, यूज करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, इन्हें हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कोयला है, तेल है, गैस आदि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण होता है, अर्थात ये क्या होते हैं? प्रदूषण कारक होते हैं। रिन्यूएबल के द्वारा प्रदूषण नहीं होता है लेकिन नॉन रिन्यूएबल के द्वारा प्रदूषण फैलता है। तो इसमें एक और पॉइंट टॉपिक देखेंगे हम कि डिफरेंस, जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि रिन्यूएबल और जो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, इनमें अंतर। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी ये कंटिन्यू प्राप्त किए जा सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को लगातार प्राप्त किया जा सकता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कंटिन्यू लगातार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये कभी समाप्त नहीं होगी, जैसे कि इसमें सोलर एनर्जी है, पवन एनर्जी है, ये कभी नष्ट नहीं होंगे। और नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। जो ये हैं ये कभी नहीं समाप्त होंगे और ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या है? प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते, इनका यूज करने पर ये प्रदूषण नहीं जनरेट करते हैं और ये प्रदूषण जनरेट करते हैं, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल है इन्हें
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।